झीलों की नगरी मेवाड़ से सबसे बड़ी खबर हम लेके आए हैं आप सभी के। सबसे पहले तो झीलों की नगरी मेवाड़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेवाड़ में बनने जा रहा है, विश्व तीर्थम बनने जा रहा है, जिसकी जानकारी हम आपके बीच में लेकर आए हैं। दुनिया के सभी देवी देवता एक जगह, एक स्थान पर मौजूद होंगे और उनके एक साथ हम सभी के दर्शन और चित्रार्थ कर पाएंगे। आइए हम चलते हैं नगर के आचार्य श्री विक्रम देव जी के पास चलते हैं और उनसे सारी जानकारी आज प्राप्त करते हैं। मैं विक्रम देव और ये सबसे बड़ी गिफ्ट जो सदगुरु की अंतःप्रेरणा से, उनकी इंट्यूशन से तैयार हुई है। तो पहला मॉडल मैं सदगुरुदेव मुरारी बापू को समर्पित करता हूँ। इसमें संसार के सारे देवी देवता और गुरुजन एक मंदिर में स्थापित होंगे, जो 200 बाई 200 फीट का होगा और 200 फीट ऊंचा होगा। यहाँ साउंड एंड लाइट शो होगा, जो आने वाले पर्यटकों को हर गुरु के डिटेल्स, उनके उपदेश जानने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं, सब गुरुओं ने ले दे के 3 सूत्रों पे ही अपने उपदेश जारी किए हैं। वह है सत्य, प्रेम और करुणा। तो इससे अलग तो कभी किसी देवी देवता ने, किसी अवतार ने या किसी गुरु ने कोई चौथा संदेश दिया ही नहीं। तो गुरुओं की और अवतारों के नाम पे जो युद्ध चल रहे हैं, वो एक बार बंद होने चाहिए, क्योंकि किसी के उपदेश में हिंसा थी नहीं। और ये पहला मॉडल हम समर्पित करेंगे गुरुदेव को। और यहाँ जो होने वाले कार्यक्रम हैं, वो मूल रूप से मनुष्य को मानव बनाने के काम हैं। सिर्फ जन्म से कोई मनुष्य नहीं होता। जन्म ना जायते शूद्राः संस्कारात् द्विज उच्यते। और संस्कार तो सिर्फ सनातन संस्कार है। और सनातन का साफ अर्थ है कालजयी, जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और अंत काल तक, अनंत काल तक सत्य ही रहने वाला है। इस मॉडल की थीम है वेदो अखिलो धर्म मूलम। सारे धर्मों का मूल वेद में है। लेकिन आज वेद तो दूर, आज मनुष्य खुद अपने मूल से, अपने रूट से कटा हुआ पता नहीं कहाँ भटक रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको खुद पता नहीं है। तो एटलीस्ट उसे पता चले अपने बारे में, उसके बाद वो बाहर की सोच कर सकेगा और दुनिया को सुखी संपन्न बना सकेगा। इसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था है कनेक्टिंग रूट्स थ्रू वैदिक मिरेकल्स। मनुष्य को अपनी 5 बॉडी, फूड बॉडी, मेंटल बॉडी, एयर बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, सबको परिपूर्ण करना ज़रूरी है। और वो अब कोई गुरुकुल है नहीं, और न वैसे गुरु है जिनके शक्तिपात से या दृष्टिपात से आदमी आर्य बन जाए। अब तो उसको थ्रू प्रॉपर चैनल लेके जाना पड़ेगा। तो वहाँ 56 घंटे का एक सिस्टम होगा, सेशन होगा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने 5 शरीरों को परिपुष्ट कर पाएगा और अपनी असली शक्ति को पहचान पाएगा। क्योंकि शक्ति संपन्न आदमी किसी के लिए घातक नहीं होता। ये सब भयभीत हैं, जो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बम बना रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये बहुत भयभीत हैं। तो मनुष्य का भय दूर करना सबसे बड़ी ज़रूरत है। और ये तभी दूर होगा जब हम उसे वैदिक मिरेकल के माध्यम से 56 घंटे में आर्य बना देंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ विश्व गुरुकुलम होगा। संसार के सारे गुरु यहाँ मौजूद हैं। सबके उपदेश, सबके आदेश, जिन पे हम स्टडी कर पाएंगे। और हम क्या, संसार के आए हुए हर देश के लोग यहाँ कर पाएंगे। उसके अलावा वैदिक साइंसेस के लिए यूनिवर्सिटी, पैरानॉर्मल एंड ओकल्ट स्टडीज़ के लिए हमारे पास में
कार्यक्रम है। हर मंजिल पे कुछ न कुछ है ना। सनातन योग है ना। वैसे वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है, लेकिन यहाँ भी है थियोरेटिकल, वहाँ है प्रैक्टिकल, है ना। और एकोमोडेशंस भी है जहाँ लोग निवास भी कर सकेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। ऊपर ये पानी की टंकी है 200 फीट की, 10 फीट लंबी, 10 फीट चौड़ी। यहाँ से हर छज्जे पे, हर रूम के बाहर बालकनी में झरना सतत चलता रहेगा, तो एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विश्व तीर्थम का दूसरा भाग यह है विश्व शौर्यम, क्योंकि राणा प्रताप और शिवाजी जैसे देशभक्त किसी साधु संत से कम नहीं हुए हैं। और ये मेरे पूज्य पिताश्री जो फ्रीडम फाइटर थे, हाँ गरम दल के थे लेकिन थे, ये उनको समर्पित होगा। इनमें भारत के ही नहीं, सारे संसार के शूरवीर आपको मिलेंगे। इसमें हाड़ी रानी भी मिलेगी, रानी दुर्गावती, है ना, झांसी की रानी भी मिलेगी, पन्नाधाय भी मिलेगी। वीरांगनाएं किसी वीर से कम नहीं है, वीरों की माता वीरांगनाएं नो डाउट। यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट भी मिलेगा। सारे शूरवीर आपको यहाँ अवश्य मिलेंगे। तो ये होगा विश्व शौर्यम। विश्व शौर्यम, हाँ, शूरवीरों का एक उसी प्रकार का इस साइड में 200 फीट बाद में यहाँ भी साउंड एंड लाइट होगा। सैनिकों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को यहाँ निःशुल्क जीवन दर्शन का परिचय मिलेगा। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने देशभक्तों को भुला दिया तो हमारी खुद की पहचान भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे सत्यार्थ प्रकाश है उसी प्रकार से ये एग्जैक्टली सत्यार्थ प्रकाश में हर एक धर्म पे की कमियां निकाली गई। हम यहाँ किसी की कमी नहीं निकालने वाले हैं, सब श्रेष्ठ है। हाँ, सबका जो गुण धर्म है सात्विक, वो हम प्रदर्शित करेंगे। हमें कमियां नहीं देखनी है, उसकी परिपूर्णता देखनी है। अगर एक जगह से नहीं मिल सके तो हम सबको मिला के परिपूर्ण करेंगे। हमारे पिताश्री हो गया। हमारे पिताश्री को जैसे सबको जाना पड़ता है देह छोड़ के, तो जाना पड़ा 2001 में। तो उनके जो भी परिचित थे वो सब लोग जब मिलने आए तो उन्होंने एक ही बात करी कि इतने सच्चे देशभक्त बहुत कम हुए हैं, तो उनके नाम से कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि शहरों में, गाँवों में, ढाणियों में, स्कूलों में, कॉलेज में बच्चों को देशभक्ति के बारे में जागरूक किया जाए, देशभक्तों का परिचय दिया जाए। तो हम सोचते सोचते विश्व शौर्यम पे काम कर रहे थे कि सद्गुरु भगवान की कृपा हुई और हमने विश्व तीर्थम का संकल्प लिया कि दोनों काम एक ही जगह एक साथ होंगे। तो पहला जो मॉडल है, मैं मंगल मूर्ति मुरारी बापू को समर्पित करूंगा, और दूसरी साइड जो विश्व शौर्यम है, मैं अपने शूरवीर पिता को समर्पित करूंगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, विश्व तीर्थम और शौर्य तीर्थम, विश्व शौर्यम दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप बिल्कुल बिल्कुल। वीर भोग्या वसुंधरा, ये वीर होते तो आज संसार को इस बुरी तरह से नष्ट नहीं कर रहे होते बम मार के। हाँ, ये भी इनकी तरह तलवार लेके उतरे होते। उन्होंने प्रकृति को नष्ट नहीं किया, युद्ध किए, ओके कोई बात नहीं, वैसे नहीं करना था इनको कोई युद्ध। आखिर ये बनेगा कहाँ, इसके लिए
कितनी बड़ी ज़मीन अपने पास है? हमने जो ज़मीन खरीदी साहब, उसमें से 500 फीट में तो मंदिर कुटिया बना दी, बाकी 10,000 फीट पड़ी है जिसमें इसका मॉडल बना सकते हैं। और हम कोशिश में हैं कि 10 बीघा ज़मीन मिले तो हम उसे खरीदें और उसके ऊपर इसका निर्माण करें। अभी ये ज़मीन स्वयं आपकी है? जी, 10,000 फीट तो है मंदिर के पीछे। अभी क्या क्या वहाँ बना हुआ है? अभी मंदिर बना है, पीछे कुटिया है और बाहर 2 साइड में छोटी छोटी दुकानें हैं गरीब लोगों के लिए, वो कमा खा रहे हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कैसे ये टास्क को पूरा करेंगे? इतनी बड़ी पूंजी कहाँ से आएगी? व्यय कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली जो कुछ मेरे पिताश्री की प्रॉपर्टी मुझे मिली है, इसका भी सदुपयोग हो जाएगा अगर मैं वहाँ लगाता हूँ बेच के। नहीं तो मेरे पास सबसे बड़ा ये है कि मैं मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करके इनका ऑक्शन कर दूँ, तो मेरा ख्याल है इतना पैसा आसानी से मिल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकूँ। परिवार की क्या स्थिति है? सामाजिक स्थिति क्या है? परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत बहुत अच्छी है आपकी कृपा से, मेरे बाबूजी की कृपा से, और मेरे भी जीवन भर का सहारा कमाया हुआ कैश और काइंड उनको दे रखा है। पर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बौखला गए धन प्राप्त करके। ये बाकी भी सब कुछ झपटना, छीनना, हड़पना चाहते हैं। क्या मैं भी, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। क्या मैं भी पीड़ित हूँ? मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। आपसे बढ़ के तो कोई कर ही नहीं रहा है आज। आप जो कर रहे हैं वो तो गोविंद जी, गॉड ब्लेस यू, आप भी वही कर रहे हैं जो मैं चाहता हूँ। इसलिए भगवान सफल करे आपको, और इस काम के लिए मुझे जब भी आपकी ज़रूरत पड़े आप पधारें। जरूर। And let's do something in favor of Mother Nature and humanity. जय सिया राम। जन्म लेने को तो पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पक्षी भी लेते हैं। क्या सच्चा इंसान वही होता है जो मानव जाति को कुछ देके जाता है? बिल्कुल। ये मनुष्य जन्म 84 लाख क्रॉस करने के बाद मिला है साहब, आखिरी स्टेशन है। इसके आगे या तो वही 84 लाख की साइकिल में पड़ना है या फिर मुक्त हो जाना है। चॉइस इज़ योर्स। क्या सबसे बड़े उस कलाकार को आप जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं जो सृष्टि का कलाकार है, जिसने हमको बनाया? बिल्कुल बिल्कुल, हमको बनाया और हमारे जैसा दूसरा नहीं बनाया, ये भी उसका कमाल है। वो तो ना भविष्यत, हम तो कॉपी करते हैं। हाँ 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 हाँ, उसकी कृपा तो सबको रियलाइज़ करनी है। जैसे आपको मैं गुलाब का फूल ऑफ़र करूं, उसमें से आपको सुगंध मिलेगी। गुलाब को तो आप देख सकते हैं, पर उस सुगंध को देख नहीं सकते। यू कैन ओनली फील इट। वही बात है। अभी तक ये जो पेंटिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा हम ज़रूर बताइए दर्शकों को, अभी तक कहाँ कहाँ इनको सेल हो चुकी है, क्या इसकी उपलब्धि रही है? हमने आज तक हमारी कोई पेंटिंग सेल नहीं की है। अच्छा, ये अवॉर्डेड पेंटिंग है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिनिएचर, जिसका गढ़ है सिटी पैलेस जी, उदयपुर। वहाँ इनॉग्रेशन हुआ महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह जी के द्वारा, और माना गया कि ऐसी पेंटिंग अभी तक नहीं बनी। वो 12 में कंप्लीट हुई। हमने 7 में शुरू की थी, 2007 में, 12 में कंप्लीट हुई इनॉग्रेशन। 12 से लेके 23 तक इसमें लगे रहे हम। इसमें लगे रहे? हाँ, विश्व तीर्थम पूरा करना था और भगवान ने पूरा किया। आज आप देख सकते हैं किसी देश का कोई प्राचीन देवी देवता नहीं है जो यहाँ नहीं हो। यहाँ से शुरू करें आप। जी, बताते रहें आप। ये ईरान, इराक, किन्नट और गैब हैं, इजिप्ट, ग्रीस, बराक है जो मोहम्मद साहब को 7वें आसमान पे लेके गया, पंख वाला घोड़ा बराक है।
इसी तरह से आप स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड और संसार के हर देश के देवी देवता का दर्शन कर सकते हैं। ये 24 अवतार भगवान विष्णु के हैं। उसके बाद 24 तीर्थंकर हैं। उसके बाद सारे सद्गुरुदेव यहाँ पे मौजूद हैं, देश के विदेश के भी हैं, है ना। अरस्तु है, लाओ त्सु है, सुकरात है, क्राइस्ट है, जरस्त्रु है, जरस्त्रु पारसियों के भगवान, गुरु नानक देव जी हैं, महर्षि रमन हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती और शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी हैं, समर्थ गुरु रामदास जी, मीरा है, आदि गुरु शंकराचार्य है, चेतन महाप्रभु हैं, गोरखनाथ हैं, वाल्मीकि हैं, स्वामी नारायण हैं, कबीर हैं, झूलेलाल हैं, महाराज साहब चतुर सिंह जी बावजी हैं, योगानंदा हैं, सूरदास हैं, विवेकानंद हैं और सद्गुरु भगवान मंगल मूर्ति मुरारी बापू हैं। और ये सप्त ऋषि हैं जो महाप्रभु के पीछे हैं। और इधर सप्त गंगा है जो यमुना जी के पीछे हैं। तो विश्वम आर्यम, हाँ, विश्व आर्य बने। आर्य मीन्स द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ ना, हीन भावना से ग्रस्त नहीं हो। ये हीन भावना ही उपद्रव करा रही है साहब संसार में। इससे मानव की रक्षा हो। क्या भले कम परसेंटेज में सही सज्जन तो हैं, हर युग में हैं, उनकी रक्षा हो, यही भावना है। क्यों आपको ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए? आपको मन में ऐसी कौन सी वो तरकार? पता नहीं, ये इंट्यूशन शुरू से चल रही थी कि मनुष्य चाहता क्या है और हम उसको दे क्या सकते हैं। तो अल्टीमेटली यही देखा साहब कि मनुष्य परिपूर्ण होना चाहता है। उसको आप धन दौलत वोट सब दे दो, उसके बाद भी वो अधूरा है। उसके अंदर वो उसकी कमी वो रियलाइज़ करता है, वो उसके अंदर खटक रही है। दैट मेक्स हिम रेस्टलेस। और रेस्टलेस आदमी तो कभी सही काम कर नहीं सकता, है ना। इसलिए हमें आदमी को बचाना है। ये जो विश्व तीर्थम है, कितना समय में ये तैयार होगा? और इसके लिए हमारे पास समय भी मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत कम है साहब। इसकी तो फ्रेंचाइजी लेने, मेरा ये प्रोजेक्ट बनने के पहले जिससे भी मैंने आपकी तरह डिस्कस किया, शेयर किया ये आइडिया, वो सब इसकी फ्रेंचाइजी लेने को तैयार हो गए। जब मैं विदेश में था, मैंने कहा ठहरो, पहला मॉडल मैं बना लूँ उदयपुर जाके, उसके बाद मैं आपको अलाउ करूँगा, फ्रेंचाइजी दूंगा, बनाओ। इसकी तो बहुत ज़रूरत है दुनिया को। क्या हर मनुष्य को ज़रूरत है ना। क्या दुनिया के हर देश में बनेगा ये। क्या वो वजह रही है अभी तक तो इस काम को भी शुरू नहीं हो पाया? नहीं हो पाया साहब, मैंने बताया, बड़ी वजह रही? बताया ना आपको। क्या बताएं। गृह क्लेश। शाहजहाँ के घर में औरंगजेब पैदा हो जाएगा तो क्या होगा? बस उसी से मिलती जुलती बात है। वो क्या नाम था उनका, आत्मदेव के घर में धुंधली और धुंधकारी पैदा हो जाएंगे तो क्या होगा? ये सारे प्रोजेक्ट सफ़र करेंगे। अगर आत्मदेव के घर में गोकर्ण होता तो दोनों बाप बेटे कुछ करके जाते। ऐसा हुआ नहीं, यू नो दैट। तो प्रभु की इच्छा। घर की पीड़ा रही है अपनी जगह है। दूसरी जगह से तो सपोर्ट मिला है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, देश विदेश हर जगह से मिला है। घर में मिला, आप लोगों से मिला, मेरे शहर में लक्ष्मण सिंह जी से बात हुई, वो तैयार थे। बापू से बात हुई तो वो भी खुश हुए, तैयार हुए। मुझे एप्रिसिएशन और आशीर्वाद तो सब जगह से मिला, वो मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है।
इसलिए मुझे भरोसा है कि मैं कभी भी शुरू कर डालूँगा और कहीं भी कर लूँगा, पर करना मुझे उदयपुर में है। प्रायोरिटी। दुनिया को समझना बड़ा आसान है, लेकिन करके लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल। कोई बात नहीं, टाइम टीचेस एवरीथिंग। समय अवश्य कुछ न कुछ चमत्कार करेगा, है ना। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करेगा। बी होपफुल। जो अपने हाथों से मोती चुनता हो वो आदमी गलत कैसे हो सकता है? वो आदमी दुराचारी कैसे हो सकता है जो मोती स्वयं बीनता, जिसको मोतियों की परख हो? मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि सज्जन लोग हैं पर बहुत कम परसेंटेज में है, तो दुर्जन तो उनको प्रताड़ित करेंगे ही साहब, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। और सज्जन तो अपनी जगह है ना। उनसे आप किसी रिएक्शन की भी ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। उनको प्रताड़ित करना, उनको लूटना बहुत इजी होता है दुर्जनों के लिए। तो वो सदियों से इसी काम में लगे हुए हैं और ये सिलसिला चल रहा है। संस्कृति इति संसारम चल रहा है, संसार है। दर्शक ये कहना चाहते हैं कि आखिर ये काम कब होगा? हमें ये सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी होगा। उनको कहो कि आशीर्वाद दो मुझे यार, मैं बहुत जल्दी करूँगा, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, क्या अवश्य करूँगा और बहुत जल्दी क्योंकि करूँगा। दर्शकों को बड़ा डर लगता है उन कलाकारों से जो धरती के अनमोल हीरे होते हैं, और हीरे जब चले जाए तो उनको बड़ा दर्द होता है। मैं जानता हूँ, पर ऐसा पूरा कर, ये तो मेरी इच्छा है, और पूरा कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, शुरू तो कर ही दूँगा मैं, ये विश्वास है पूरा। आप लोग हैं, आप लोग देखना क्या यही एक जगह है जहाँ पे आदमी को फुलफिलमेंट प्राप्त हो। क्या आदमी क्या चाहता है? सब मिलने के बाद एटलीस्ट अल्टीमेटली क्या चाहता है? कंप्लीट पीस ऑफ माइंड, कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग, वही चाहता है अपने आप को, है? हो जाएगा, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आपने एक चित्र बनाया है जिसके बारे में मुझे लग रहा है उल्लेख करना बहुत ही ज़रूरी है। आपने कृष्ण को एक लंगोट पहनाई है जिसके अंदर जेब नहीं है। कहते हैं कि प्रथम कपड़ा भी लंगोट होता है और आखिरी कपड़ा कफन होता है जिसमें जेब नहीं होती, और आदमी जिंदा उन पर जेब भरने की सोचता है। ये सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये कृष्ण नीचे हैं। ये परब्रह्म स्वरूप हैं जो ऋषियों ने अपनी उस परम चेतन अवस्था में जो दर्शन किए हैं परमात्मा के, वो इसी रूप में किए हैं साहब। आपके शास्त्र इसके विटनेस हैं, इसी रूप में किए हैं। इसी रूप में भगवान ने जब संकल्प लिया एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, मैं बहुत हो जाऊँ, तो ये सब विस्तार हो गया। उदयपुर वासियों से आपको, मेवाड़ वासियों से क्या मदद चाहिए? क्या अपेक्षाएं करते हैं कि वो ऐसी मदद करे, या आर्थिक मदद, सामाजिक मदद, धार्मिक मदद, वेद में मदद, ज्ञान में मदद, किस प्रकार की मदद चाहते हैं? आशीर्वाद चाहता हूँ, और जो बीच बीच में ये अनवांटेड रोड़े आ रहे हैं छोटे मोटे, उनको दूर करने में सहयोग करे मेरा, तो कृपा होगी। अधिकारीगण से भी जब मैं मिला तो सब ने सपोर्ट ही किया, एप्रिसिएट ही किया। मैंने दिखाया था आपको, क्या उनमें भी कोई कमी नहीं है, पर मैं अपने घर के रोड़े कैसे दूर करूं? इंजीनियरों से आपसे बात हुई, कितना इसमें खर्चा लगने वाला है, क्या इसकी टास्क रहने वाली है? ये 200 करोड़ के लगभग है। तो अगर मैं इंडिया में अपना कलेक्शन ऑक्शन करता हूँ तो मुझे 2-2.5 करोड़ मिल जाएंगे पेंटिंग्स के।
हाँ, पर वो रुपीस होंगे। रुपीस में और यही चीज़ें मैं अपने मित्रों के देश में चला जाऊँ, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, कहीं भी जाके ऑक्शन करूँ, स्विट्ज़रलैंड में, तो भी वहाँ 2-2.5 करोड़ ही मिलेंगे, पर वो यूरो होंगे। 100 गुना, लगभग 100 गुना अधिक होंगे, तो अपना काम हो जाएगा। इसलिए तो अभी कोई देश चिन्हित किए कि आप कहाँ जाने वाले हैं? क्या मित्र देशों से बात हुई है? हाँ, मेरा आना जाना रहा है साहब, लेकिन काफ़ी समय से मेरा संपर्क उनसे नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ से जो चोरियाँ हुई, मेरे लाइब्रेरी के साथ मेरे कलेक्शन सब कुछ चोरी हुआ, मेरे एड्रेस बुक्स और कॉन्टेक्ट नंबर बुक सब गायब है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जैसा हूँ चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। करेंगे संपर्क किसी तरह। अपने पुराने लोग कहते थे कि आदमी ढूंढते ढूंढते गंगा जी चला जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो पैदल भी नहीं जाना है, वायु मार्ग है। और फिर आप जैसे मित्र हैं तो ज़्यादा फिक्र नहीं है, बस शुरू करना है, स्थान का चयन करना है, उसमें मेरी मदद करें। मेवाड़वासी कहाँ चाहते हैं ये बने, मेरी प्रायोरिटी रहेगी ऐसी जगह बने जहाँ से लेक भी हो, जहाँ से मेरा पुराना उदयपुर दिखे, हैं, लोग आपसे पिछोला कैसे दिखे। संपर्क कर सकते हैं? कैसे आपसे मिल सकते हैं? कब मिल सकते हैं? कहाँ मिल सकते हैं? यहाँ मिल सकते हैं, यहाँ पूरा एड्रेस बताएं इसको। यहाँ ये हॉस्पिटल रोड है, पेट्रोल पंप के पास का पहला घर, और मेरे फ़ोन नंबर हर जगह हैं, 9413422981। विक्रम देव, ये पालीवाल भवन है मेरे बाबूजी का, यहाँ सबका स्वागत है, कभी भी कोई भी। तो दोस्तों, हम विक्रम देव जी से मिले और विक्रम देव जी के साथ हमने ये ख़ास मुलाकात, ख़ास वार्ता पूरे विश्व तीर्थम और शौर्य तीर्थम पर बात की है, विश्व शौर्यम पे बात की है। तो आप देखें कि किस प्रकार से आपका एक सपना है कि भारत में इन पेंटिंग्स को हम करेंगे तो उसमें बहुत कम राजस्व होगा, लेकिन अगर यही विदेशों में जाके अगर वास्तव में प्रेजेंट की जाएगी, सेल की जाएगी, तो इसकी एक अच्छी आवक डॉलर और यूरो में हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी आमदनी यहाँ पर मिल सकती है। आइए सब मिलकर विक्रम देव जी के इस सपने को साकार करते हैं और विश्व शौर्यम और विश्व तीर्थम दोनों का सपना हम साकार करते हैं। और जैसी मदद हम हो सके वैसी हम आदरणीय गुरुदेव को समर्पित करते हैं और उन्हें हिम्मत देते हैं कि इस काम को वो जल्दी से जल्दी करें, ताकि मानवता जीवित रहे। मानवता आज खंडित हो रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, न जाने कितने ही धर्मों में समाज बिखरता जा रहा है, भटकता जा रहा है। जब नए बच्चे, नई आने वाली पीढ़ी जब इसकी जानकारी लेगी, तो आने वाले जो समय है वो बच्चों के लिए एक सुरक्षित होगा, एक धर्मनिरपेक्ष होगा, सभी एक जगह होंगे और प्रभु को इच्छा समझ पाएंगे। वो इन छोटी छोटी पेंटिंग के माध्यम से ईश्वर रूपी आत्मा को पहचान पाएंगे। आप जब इन पेंटिंगों को भी आएंगे और देखेंगे तो आपको हर पेंटिंग के अंदर पेंटिंग, और पेंटिंग के अंदर और जाएंगे तो आपको और पेंटिंग आपको मिलेगी। कुल मिलाकर ऐसी ऐसी पेंटिंगें आपने बनाई है जो देश और विदेश में अपनी एक अनोखी छाप जो है वो छोड़ेगी। आप देखिए किस प्रकार से या गाय माता है, लेकिन गाय माता के जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो उसमें और अनेक ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। इतनी सुंदर सुंदर आपने चित्रण किया है। आप देखें ये यहाँ से दूर, लेकिन जब भी जैसे ही हम इसके पास में जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए कृष्ण का वो स्वरूप यहाँ सामने आया है। तो आदरणीय आचार्य विक्रम देव जी लगातार इन कई सालों से इस काम को कर रहे हैं। उनका सपना है कि धर्मनिरपेक्ष, धर्म सनातन और इस धर्म की एक जगह एक जाजम पर आए। जैसे हम लोग इकट्ठे होते हैं एक जाजम पे, उसी प्रकार से जो है धर्म एक जाजम पे इकट्ठा होने जा रहा है। विक्रम देव जी का ये जो मिशन है ये बड़ा अच्छा मिशन है। इससे देश और दुनिया में एक नई नाम मिलेगा, एक नई पहचान मिलेगी। आज दिन तक इस धरती पे ऐसा काम नहीं हुआ है। ये पहला काम जब होगा जो हमारे पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक होगा।
आइए सब मिलकर हम इस सपने को साकार करते हैं। मैं उन लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप छोटी छोटी बातें नाराज़ जी को छोड़कर आइए इस नेक काम में अपनी भागीदारी निभाइए। अगर आप इंसान हैं और वास्तव में आपके अंदर दिल है और आपने ईश्वर को बनाया, ईश्वर ने आपको बनाया है, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, अपने सपनों को यहाँ साकार कीजिए और दूसरे के सपनों को भी साकार करने में आप सहयोग दीजिए, सहभागिता निभाइए। देखिए कितनी सुंदर पेंटिंगें हैं जो देश और विदेश में इस सनातन संस्कृति को और ज़्यादा बल देगी, और ज़्यादा। बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि इस आधुनिक युग में जन्म लेकर भी हम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं और सभी विश्व के सभी देवताओं को एक साथ एक मंच पर लाना चाहते हैं। ये हमारा बहुत ही सुंदर सपना है जो मेवाड़ की धरती, झीलों की नगरी उदयपुर से निकल रहा है। और विश्व तीर्थम आपको बता दें कि उदयपुर के रामपुरा से आगे कोड़ियात गांव है और कोड़ियात गांव के जस्ट पास में ही अभी वर्तमान में वहाँ एक 10,000 फीट ज़मीन जो है वो है, एक मंदिर बना हुआ है और वहीं ये विश्व स्तंभ 200 बाई 200 का बनने वाला है। और जिसका सपना जो है विक्रम देव जी देख रहे हैं, जिसका सपना रात को सोते तो भी ये सपने में यही दिखाई देता, कब मेरा विश्व स्तंभ तैयार होगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा। कहते हैं संसार में दौलत से सिर्फ वस्तुएं खरीदी जा सकती है, लेकिन कभी कभी उसी दौलत से इतिहास बनाया जा सकता है, उससे अपना कीर्तिमान जो इतिहास है वो बनाया जा सकता है। ये देखिए, आप ये देखिए, दूर से देखने में लगेगा, लेकिन जैसे ही आप पास जाएंगे तो आपको एक से बढ़कर एक पेंटिंग यहाँ पर कहीं न कहीं सामाजिक परंपरा और धार्मिक परंपरा, हमारी एक दूसरे की परंपरा, यहाँ पशु पक्षी जीव जंतु बेल चल को पेड़ों को तक को यहाँ पर ईश्वर का दर्जा दिया गया है। ईश्वर के समान हमारी जो है संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप इसको समझने की कोशिश करें, आप इसको प्रेरणा लें और इस विश्व तीर्थम का जो है आप पूरा सहयोग करें। यहाँ हर देवी देवता, हर एक संस्कृति आपको यहाँ पर इस विश्व तीर्थम में मिलने वाली है। आइए सब मिलकर इसका सपने को साकार करते हैं। तो शौर्य तीर्थम और विश्व तीर्थम दोनों ही बनने जा रहे हैं, इसमें पूरी अपनी भागीदारी निभाएं और बहुत ही सुंदर नेक कार्य गुरुदेव आदरणीय विक्रम देव जी, आचार्य विक्रम देव जी करने जा रहे हैं। उनका सहयोग करें और बहुत ही सुंदर पेंटिंगें आपने बनाई हैं जो देश और दुनिया में अपनी अनोखी छाप छोड़ेगी। आशा है कि आप सब इसमें सहभागिता बनेंगे और दुनिया के इसके सबसे बड़े काम, विश्व का ये सबसे बड़ा नेक काम है जिसमें आप भी अपनी डुबकी आहुति लगाकर इस काम को करने में बहुत सहयोग करें। बड़ी मेहनत से गुरुदेव ने ये पूरा सजाया है आप सभी के लिए कि दुनिया और देश में आज मेवाड़ का नाम है, मेवाड़ की गाथा आज गाई जाती है, मेवाड़ की आज सब जगह वाहवाही होती है। क्यों ना हम मेवाड़ की धरती से एक ऐसा संदेश दें जो दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बने और आने वाले समय में लोग जातियों पे न लड़े, किसी धर्म के खिलाफ न लड़े, और अब लड़े तो सिर्फ इंसान को इंसान बनाने के लिए लड़े, इंसानियत के लिए लड़े, ताकि उनको समझ पाए कि हमारे परब्रह्म एक ही हैं, हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, एक ही हैं। तो हम इस बात पर ज़रूर अपना पक्ष रखें और कमेंट्स बॉक्स में आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं, क्या ये काम होना चाहिए और होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, किस तरह से, और विक्रम देव जी जो करने जा रहे हैं उनमें क्या आप सुझाव दे सकते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में आपके सुंदर विचारों को ज़रूर प्रेषित करें ताकि हम अच्छा करने जा रहे हैं या बुरा करने जा रहे हैं उसका भी हमें ज्ञात हो। कोई परामर्श हो तो वो भी आप दे सकते हैं। क्या विश्व के तीर्थम में सभी हमारे महापुरुष एक साथ यहाँ पर आपको मिलेंगे, सारे देवी देवता एक साथ मिलेंगे, ऐसा नज़ारा पूरे दुनिया में आपको सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ की इस धरा पर देखने को मिलेगा। और बड़ी उम्मीद और बहुत खुशी है कि झीलों की नगरी संस्कृति सभ्यता उदयपुर हमारे इस चैनल पर आप ये बहुत खड़ी खबर उदयपुर से देख रहे हैं जो इस इतिहास के पन्नों को जो है एक बार फिर उजागर करके रख देगी। इतिहास के पन्नों को देखने की आवश्यकता नहीं, ये कलाकृति आप देखेंगे तो आप इतिहास पूरा इनमें मिल जाएगा और पूरा इतिहास नहीं क्या पूरा का पूरा उपन्यास आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप सोच नहीं पा रहे क्या लिखूँ और क्या देखूँ, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। इतने सारे देवी देवता, इतने सारे धर्म गुरु और इतने सारे यहाँ पर लोक पुरुष, यहाँ पर हमारे वीर सपूत, राजा महाराजा, ईश्वर, सबकी यहाँ पर व्याख्यान की गई है। आइए सब मिलकर इस विश्व तीर्थम के सपने को साकार करते हैं और सभी अपनी भागीदारी ज़रूर निभाएं, आर्थिक रूप से निभाएं,
सामाजिक रूप से निभाएं। जो भी आपसे बन पड़े आचार्य विक्रम देव जी का ज़रूर सहयोग करें और इनको इस काम के लिए बल दें ताकि ये इस काम को जल्दी से जल्दी कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस संस्कृति से परिचय हो, वह भी समझ पाए कि आदि ब्रह्मा ईश्वर की इस पुण्यत कार्य में आप सब भागीदार बने, सभी को इसकी सूचनाएं मिले। ऐसा आप ज़रूर छोटा सा प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो भी शेयर कर देते तो ऐसा लगेगा कि आपने हमारा बहुत बड़ा सहयोग कर दिया है। आप सभी अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने जितने भी जन ग्रुप है सब में इस वीडियो को प्रकाशित करें ताकि वह भी इस विश्व तीर्थम के बारे में और विश्व शौर्य तीर्थम के बारे में ये समझ पाए, वो भी इनकी जानकारी को ले पाए। क्या कहना चाहेंगे अंत में? आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतना अपना अमूल्य समय दिया इस मेरी बात सुनने के लिए और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने जो कुछ जानकारियाँ शूट की हैं वो मानव मात्र के कल्याण के लिए है, प्रकृति माता के कल्याण के लिए है, जीव मात्र के कल्याण के लिए है। तो मुझसे ज़्यादा तो इस कार्य में आपका सहयोग है, तो मैं आपका और सबका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जो जब चाहे यहाँ पधारें और इस विषय में क्या किसी भी विषय में हमसे चर्चा करें। अच्छा, एक बात और, मुरली बापू ने क्या कहा था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बापू ने कहा था करें, शुभ कार्य है, हम खड़े हैं आपके साथ। इतना बापू का वचन बहुत है। मैं समझता हूँ मेरा काम हो गया। बापू से अगली भेंट कब होने वाली है? और पता नहीं, मैं गया नहीं, उसके बाद कोशिश कर रहा हूँ पर जा नहीं पाता हूँ। अभी बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जाऊँगा दर्शन के लिए और याद दिलाऊँगा। हाँ, जय सिया राम।